नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 3 जून 2026 और दिन है बुधवार का। आज के दिन हम जो चर्चा आपसे कर रहे हैं वह चर्चा है हमारी यूरिया खाद की। और यूरिया खाद को लेकर हमारे पूरे देश में कुछ ना कुछ किल्लत अवश्य हो रही है, किंतु जो किल्लत हो रही है उसके साथ साथ कुछ अफवाहें भी फैल रही है। और अफवाहों के पीछे जिसके भी स्वार्थ हो, अफवाहों के पीछे जिसका कुछ धंधा कारोबार हो, उसकी ओर से अफवाह कुछ ज्यादा फैलाई जाती है। वास्तव में स्थिति क्या है, कैसी है, और यूरिया खाद की उपलब्धि कहां कहां पर कैसी होती है, कितनी हो रही है, साथ साथ उसके भाव में कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, ये सभी जो मुद्दे हैं ये मुद्दे अवश्य हमारे किसान समुदाय के सामने इस समय के दौरान आने चाहिए। और इसको लेकर आज हम जो एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये एपिसोड आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूरिया खाद का वितरण जहां से हो रहा है, वह वितरण यानी कि हमारी ग्रामीण कृषि ऋण संस्थाएं, कृषि ऋण समितियां जो होती है, वहां से जो खाद का वितरण किसानों को होता है, खास करके खुदरा लेवल पर, यानी कि 2 बोरा 3 बोरा या 5 बोरा खाद की जरूरत के हिसाब से किसानों को खाद वितरित किया जा रहा है। उसका एक वीडियो आपके सामने रखेंगे और भाव की स्थिति क्या है वह भी आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, आप ये देख रहे हैं, ये खाद का स्टोरेज लगा है यहाँ, और ये सहकारी यूनिट है और यहाँ से किसानों को खाद वितरित की जा रही है। और अभी इस समय के दौरान ज्यादा से ज्यादा इलाकों में ऐसी चर्चा हो रही है कि यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है। यूरिया के साथ साथ बेजल खाद जो है, डीएपी हो, एनपीके 12-32-16 हो, तो सभी की किल्लत है। किंतु किल्लत के साथ साथ कुछ सच्चाई भी है, और सच्चाई के साथ साथ कुछ अफवाहें भी चल रही है कि ज्यादातर खाद के भावों में बहुत बड़ी बढ़त हुई है, किंतु कुछ खाद ऐसे भी है कि जिसके भाव में कोई बढ़त नहीं बनी है। और बढ़त जिसमें नहीं बनी है, वैसे खाद में से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खाद जो है हमारा, वह खाद है यूरिया खाद। और यूरिया खाद में अभी भी केंद्र सरकार की ओर से एक भी रुपये की भाव में बढ़त नहीं की गई है। और साथ साथ देश के सभी इलाकों में, खास करके जहां पर सहकारी वितरण व्यवस्था जो है वह व्यवस्था अच्छे ढंग से काम कर रही है, वहां पर किसानों को अपनी जरूरत के हिसाब से खाद अभी भी मिल रही है, और पिछले समय के भावों के हिसाब से ही खाद मिल रही है। यूरिया के इस समय के भाव, यानी कि आज का जो दिनांक है 3 जून 2026 और दिन है बुधवार का, और आज के दिन खाद का जो वितरित भाव है वह भी हम आपको दिखाएंगे। ये यूरिया खाद का बैग है, और क्रिबको यानी कि कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो हमारा एक सहकारी यूनिट है, भारत का सबसे बड़ा यूरिया खाद का उत्पादक यूनिट, और उसकी ओर से पूरे देश में खाद की सप्लाई अभी जारी है। और भाव देखें तो उसका है 266 रुपये 50 पैसे प्रति बैग, और भावों में कोई भी बढ़त अभी तक नहीं बनी है। और जो भी इलाकों में, खास करके जहां पर सहकारी यूनिट ढंग से काम कर रहे हैं, वहां पर किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध की जा रही है। तो दोस्तों, सभी किसान भाइयों ने, आपने देखा कि यहां से ये खाद का वितरण हो रहा है, और यूरिया खाद का वितरण हो रहा है, और खाद के भावों में कोई भी बदलाव नहीं आया है। साथ साथ किसानों को अपनी जरूरत के हिसाब से, खास करके अभी इस समय के दौरान यूरिया खाद की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, किंतु आने वाले समय के लिए, यानी कि जब से बारिश कुछ ज्यादा हो और बारिश के समय हमारी किसी भी उपज के लिए यूरिया खाद की जरूरत पड़ती है, तो
उसी समय को ध्यान में रखते हुए अभी से कुछ किसान भाई अपनी अपनी व्यवस्था जो करते हैं, इस व्यवस्था के लिए ही अभी से खाद का वितरण हो रहा है। और खाद का जो वितरण हो रहा है, ये वितरण ही कहीं पर कुछ किल्लतें खड़ी करता है, तो कहीं पर वितरण की व्यवस्था नहीं होने के चलते हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों को किल्लतें पड़ रही है। सरकार की ओर से खाद वितरण प्रणाली जो है, खाद वितरण की जो सिस्टम है, वह सिस्टम ऐसी बनी हुई है कि सरकारी गोडाउन से या तो फिर फैक्ट्रियों से सीधी खाद किसान तक नहीं पहुंचती। किसान तक खाद पहुंचाने के लिए बीच में जो जो पॉइंट होते हैं और जो वितरण प्रणाली होती है, ये वितरण प्रणाली में किसान के साथ जुड़ी हुई सबसे नजदीकी वितरण व्यवस्था जो होती है, वह होती है हमारी ग्रामीण कृषि ऋण समितियां। और ग्रामीण कृषि ऋण समितियां जो भी गांव में और जो भी इलाकों में ढंग से काम करती होती है, अच्छे ढंग से काम करती होती है और पिछले पूरे समय के दौरान किसानों के लिए खाद का व्यवस्थापन संभाले हुए होती है, वैसी कृषि ऋण संस्थाओं तक खाद का थोक समयसर अभी भी पहुंच रहा है और किसानों को समय पर वितरित हो रहा है। किंतु कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ प्रदेश ऐसे और कुछ गांव भी ऐसे होते हैं कि वहां पर खाद के वितरण के लिए किसान और अंतिम वितरण पॉइंट यानी कि कृषि ऋण समितियां जो होती है, वहां पर खाद वितरण की कोई व्यवस्था पिछले समय के दौरान भी नहीं होती रही होती है, तो इस समय के दौरान वहां पर किल्लत होती है। जो भी गांव में कृषि ऋण संस्था की ओर से समयसर खाद का वितरण पिछले समय के दौरान किया गया हो, वैसी सभी की सभी कृषि ऋण संस्थाओं के गोडाउनों तक सरकार की ओर से खाद पहुंचाई जा रही है और वैसी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए सभी के सभी किसानों के लिए खाद अभी भी उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिर चाहे वह खाद हमारी बेजल खाद हो या फिर आपूर्ति के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद हो। अब खाद के भावों में खास करके यूरिया जैसी उर्वरक के भावों में कोई भी बढ़त सरकार की ओर से नहीं की गई है। साथ साथ वितरण प्रणाली को लेकर और वितरण व्यवस्था को लेकर कुछ अफवाहें जो बाजार में चल रही है, किसानों के बीच में जो चर्चाएं चल रही है कि एक किसान को कितनी खाद मिलेगी और खाद जो भी मिलेगी वह कौन कौन से डॉक्यूमेंट यानी कि कौन कौन से आधार पर मिलेगी, तो अभी तक सरकार की ओर से कोई भी ऐसा कड़ा आदेश नहीं दिया गया है कि किसानों के पास से पूरा का पूरा दस्तावेजीकरण किया जाए, यानी कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके उसको खाद दी जाए। केवल आधार कार्ड के आधार पर खाद का वितरण हो रहा है। आप चाहे किसान है या नहीं है, आप अगर किसान नहीं है और दूसरे किसान की जमीन जोतकर खेती करते हैं तो भी आपको खाद उपलब्ध हो रही है। केवल आपको आपका आधार कार्ड ही दिखाना है। साथ साथ ज्यादातर जगहों पर खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो एक किसान को 2 बोरा 3 बोरा या 5 बोरा जितनी भी चाहे उतनी खाद उपलब्ध है, उसमें भी कोई किल्लत नहीं है। 2 बोरा 3 बोरा या 5 बोरा खाद जरूरत के हिसाब से किसान केवल अपने आधार कार्ड के आधार पर ही खरीद कर सकते हैं और खरीदने वाला किसान जो भी हो वह किसान अपनी जमीन धारण करता हो या ना करता हो, दूसरों की जमीन पर जुताई के हिसाब से बटाई के हिसाब से खेती कर रहा हो तो भी उसे बिल्कुल सरलता के साथ खाद उपलब्ध सरकार की ओर से कराई जा रही है। किंतु ज्यादा जो अफवाहें फैलाई जा रही है वह अफवाहें ऐसे लोगों के जरिए फैलाई जा रही है कि हमारे किसान समुदाय को इस समय के दौरान अपने अपने यहाँ निर्मित की गई हो या अपनी ओर से बेची जा रही कुछ नकली खाद को ज्यादा थोक में बेचने के लिए अफवाह फैलाने वाले लोग बाजार में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। तो ऐसी अफवाहों के पीछे हम ना आए, साथ साथ जहां पर भी खाद का
वितरण हो रहा हो वहां पर जाकर सच्चाई को जानने का प्रयास करें। अगर हमारे गांव तक खाद नहीं पहुंच रही है, हमारे पास खाद नहीं आ रही है, तो उसमें सरकार की जितनी भी भूमिका है उससे कुछ ज्यादा भूमिका हमारी स्थानीय कृषि ऋण समितियों की होती है। हमारे गांव की कृषि ऋण समिति अगर खाद का व्यवस्थापन का बोझ नहीं संभालती है तो उसके जरिए और उसके चलते ही हमारी खाद की किल्लत बनी हुई है। किसी भी गांव में कोई भी कृषि ऋण समिति अगर खाद का व्यवस्थापन अपने अपने मेंबर्स किसानों के लिए अच्छे ढंग से कर रही है तो वहां पर खाद की कोई भी किल्लत नहीं है। साथ साथ बेजल खाद की किल्लत सामान्य रूप से अगर कहीं पर है तो उसकी जड़ में भी हमारी स्थानीय व्यवस्थापन व्यवस्था ही बैठी हुई है। अगर हमारी स्थानीय व्यवस्थापन व्यवस्था ढंग से काम करती है तो बेजल खाद को लेकर भी ज्यादा तकलीफ नहीं है, ज्यादा मुश्किलें नहीं है। चाहे हमारी डीएपी खाद हो, चाहे हमारी एनपीके 12-32-16 खाद हो या कोई भी बेजल खाद हो, हमारे किसानों की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में ज्यादा जगहों पर खाद अभी भी उपलब्ध है, वितरण जारी है। किसी भी अफवाह में आने से पहले व्यवस्था तक जाने का प्रयास करें और व्यवस्था के साथ जुड़ने का प्रयास करें। अगर हमारे गांव की हमारी अपनी ही कृषि ऋण समिति खाद का व्यवस्थापन नहीं कर रही है तो हमारी कृषि ऋण समिति के संचालकों को मिलिए और उससे बोलिए कि गांव के किसानों के लिए खाद की व्यवस्था करें और व्यवस्था करने के लिए जो सरकारी तंत्र काम पर लगा हुआ है उसका संपर्क करें और अपने अपने गांवों के किसानों के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था करें। दोस्तों, सच्चाई से जुड़े आज के दिन खाद के ऊपर, उर्वरक के ऊपर जो भी एपिसोड हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे किसान समुदाय के लिए इस समय के हिसाब से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है हमारा। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज की हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी की ओर से सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।